आज की क्लास हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 के पास पेपर क्वेश्चंस को लिए। एक सवाल हमारे पास आया है पेज नंबर 34 से। मूव ऑन टू पेज नंबर 34 एवरीवन। और 34 जो है उसका ये क्वेश्चन नंबर है 10। 34 का क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसमें आपसे जो चीज़ पूछ रहा है, अब कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि जो डायरेक्ट पूरा टॉपिक ही कवर कर देता है। कि अब इसमें जैसे पूछता है कि भाई एसएसएल होता क्या है। कल भी बच्चों ने पूछा था, मैंने बताया था कि एसएसएल जो होता है वो होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। तो उसमें सवाल पूछा है कि आप डिस्क्राइब करो एसएसएल का प्रोसेस और एक्सप्लेन करो कि ये सिक्योर कनेक्शन कैसे देता है। मिसाल मैं तुम्हें दूं तो मैंने तुम्हें पहले बताया था कि देखो, ये अगर एक रोड जा रहा है और इस रोड को अगर ऐसे सिक्योरिटी वाले कवर कर लें, यानी आप देख सकते हो कि ये अंदर है रोड और ये ऐसे इसको सिक्योरिटी वाले कवर किए हैं, प्रोटोकॉल दिए हैं, तो इसका मतलब है अब ये सिक्योर है, इसको कोई नहीं देख सकता। मैंने उसकी एग्जांपल दी थी वीआईपी मूवमेंट, जिसमें जब कोई वीआईपी मूव कर रहा होता है, पाकिस्तान में अमूमन होता है कि भाई एयरपोर्ट से लेकर अगर वजीर आला हाउस तक जाना है, एयरपोर्ट से लेकर सीएम हाउस तक जाना है, तो वो रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। तो इसके ऊपर सीएम साहब मूव कर रहे होते हैं, तो इसके हर किलोमीटर आधे किलोमीटर के ऊपर पुलिस फौज वो मौजूद होती है। इसका मतलब होता है जो कुछ यहाँ से इस रोड के ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक, उस पर किसी को एक्सेस नहीं है। तो इसी तरह एसएसएल भी यही करता है कि ये है तुम्हारा ये बेसिकली तुम समझ लो कि ये आपका ये आप होगा यूजर, और ये हो गया वेब सर्वर। वेब सर्वर से मुराद वो वेबसाइट जिस पर आपका डाटा पड़ा हुआ है, जैसे जीमेल। जीमेल एक वेब सर्वर है। तो जीमेल पे अगर आप अपना आईडी पासवर्ड भेज रहे हो, आप अपना आईडी पासवर्ड तो लिखते हो ना, तो वो जो आप आईडी पासवर्ड लिख के भेज रहे हो, उस पे किसी दूसरे को एक्सेस, मतलब कोई दूसरा उस बीच में उसको ना देखे। जैसे आपने अपना यूजर लिख दिया भाई, एबीसी लिख दिया आपने अपना यूजर, आपने अपना पासवर्ड 123 लिख के भेजा। अब ये 123 जब इस चैनल पर ट्रांसमिट होगा ना, तो ये इनक्रिप्ट होके होगा, ये एबीसी नहीं रहेगा, ये लेट सपोज बन जाएगा ये इस तरह से M%, यानी चेंज हो जाएगा ये। एबीसी की जगह हो जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क M% और इन्वर्टेड कॉमा। 123 की जगह लेट सपोज ये हो जाएगा 459। तो अब ये इस फॉर्म के अंदर हो गया कि इसको कोई देख नहीं सकता, इसको समझ नहीं सकता। तो ये चीज आपकी बेसिकली जिस चीज को रिलेट करती है, ये कहलाता है सिक्योर सॉकेट लेयर, कि आपके डाटा को सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो आप सबसे पहले इसके बारे में लिखो कि एस एस एल इज अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इज अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल that encrypts any data which is sent, that encrypts any data which is sent, that encrypts any data which is sent, which is sent, जो भी डाटा भेजा जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, इट यूजेस या इट सेंड डिजिटल सर्टिफिकेट। ठीक है, या इसको हम और इस तरह से कर सकते हैं स्पेसिफाई कि इंक्रीज द डाटा दैट इज सेंट। और उसके बाद क्या होता है, इट यूजेस डिजिटल सर्टिफिकेट, इट यूजेस डिजिटल सर्टिफिकेट, ये डिजिटल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करता है। इट यूजेस डिजिटल सर्टिफिकेट विच आर सेंड टू ब्राउजर। ये 4 मार्क हो गए तुम्हारे, विच आर सेंड टू ब्राउजर। यहाँ तक की बात समझ में आती है? ठीक है। और उसने जो सवाल पूछा था उसके अंदर एक लफ्ज उसने इस्तेमाल किया था कि एक आर्ट गैलरी है जो एसएसएल का इस्तेमाल करती है, प्रोवाइड्स अ सिक्योर कनेक्शन व्हेन सेलिंग आर्ट ऑन इस वेबसाइट। यानी अगर आप वेबसाइट से कोई पेंटिंग्स वगैरह खरीद ले हो, तो उसकी जो वेबसाइट है आर्ट गैलरी की, वो सिक्योर पेमेंट का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, यानी वो एसएसएल का इस्तेमाल करती है। ठीक है। तो पहले हमने बात की कि भाई एसएसएल एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो डाटा को इनक्रिप्ट करता है। आपने देखा, मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको इनक्रिप्ट करके दिखाया।
विच इज सेंट, इट यूजेस डिजिटल सर्टिफिकेट विच आर सेंट टू ब्राउजर। तो ये डिजिटल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करती है जो ब्राउजर को भेजा जाता है। फिर ब्राउजर ना उसको ऑथेंटिकेट करता है कि वो सर्टिफिकेट ठीक है या नहीं है। ठीक है। जैसे अगर आप किसी इदारे में जा रहे हो, किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो, किसी डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तो आप देखते हो ना कि उस डॉक्टर के पास उसका सर्टिफिकेट है, उसकी डिग्री है, लगा हुआ होता है ना। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल एसोसिएशन का एक सर्टिफिकेट होता है। या अगर टीचर के पास जा रहे हो या स्कूल जा रहे हो तो वहां पे सर्टिफिकेट लगा हुआ होता है कि ये कैम्ब्रिज स्कूल है। होता ही नहीं होता। तभी जाके ऑथेंटिक मानोगे ना। तो इसी तरह वो जो वेबसाइट, जिस भी वेबसाइट से आप डाटा उठाने की कोशिश करते हो, तो वो वेबसाइट आपको हमेशा अपना एक डिजिटल सर्टिफिकेट देती है जो इस बात की गवाही होती है कि वो वेबसाइट सिक्योर है। तो वो कह रहा है कि इट यूजेस डिजिटल सर्टिफिकेट विच आर सेंड टू ब्राउजर। डिजिटल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करता है और ब्राउजर को सेंड करता है। कौन सेंड करता है? वेब सर्वर। ठीक है। दैट कैन बी यूज टू ऑथेंटिकेट द गैलरी, दैट कैन बी यूज, जिसकी वजह से आप ये कहते हो कि जो गैलरी है जिसकी बात की जा रही है वो ऑथेंटिक है। दैट कैन बी यूज टू ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेट द गैलरी। और एक दफा वो सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेट चेक हो जाता है तो ट्रांजैक्शन शुरू हो जाती है। तो दैट कैन बी ऑथेंटिकेट द गैलरी, ऑथेंटिकेट द गैलरी। और उसके बाद फिर क्या होता है? वंस द सर्टिफिकेट इज ऑथेंटिक, वंस द सर्टिफिकेट वंस द सर्टिफिकेट इज ऑथेंटिक, ऑथेंटिकेटेड बल्कि है। एक बार सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेट हो गया, उसके बाद ट्रांजैक्शन बिगिन हो जाती है। ट्रांजैक्शन विल बिगिन। ये आपका पूरा 5 मार्क का, 6 मार्क का सवाल। आप लोगों को आती है बात समझ में? मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। यानी एसएसएल की बात हो रही है। एसएसएल नंबर 1 सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, नंबर 1। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज होती है दैट इनक्रिप्ट एनी डाटा, जो डाटा को इनक्रिप्ट करती है। ठीक है। इट सेंस, इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ, एनी डाटा इनक्रिप्ट एनी डाटा विच इज सेंट। नंबर 2, इट यूजेस डिजिटल सर्टिफिकेट, ये डिजिटल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करती है। उसके बाद क्या करती है? विच आर सेंड टू ब्राउजर, जो ब्राउजर को भेजा जाता है। और ब्राउजर को कौन भेजता है? वेब सर्वर भेजता है। दैट कैन बी यूज टू ऑथेंटिकेट द गैलरी, जिसकी वजह से गैलरी ऑथेंटिकेट होती है। वंस द सर्टिफिकेट इज ऑथेंटिक, एक बार सर्टिफिकेट ऑथेंटिक हो जाता है, ट्रांजेक्शन शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि आपको बात क्लियरली समझ में आ गई बेटा? पूरा एसएसएल यहीं पर डिस्क्राइब हो गया ये। बेटा ये देख लो, एक सवाल आया है, छोटा सा सवाल है। अक्टूबर नवंबर 2023 से है और पेज नंबर 208 है। ये सवाल आपको इसका जवाब पता है? वेब ब्राउजर एसएसएल का इस्तेमाल करता है पर्सनल डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। स्टेट हाउ एसएसएल सिक्योर्स द डाटा फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है। तो कैसे करता है वो? बिल्कुल सही, जिसने कहा कि वो इनक्रिप्ट करता है, बिल्कुल सही। और वो डिजिटल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करता है। इसका जवाब यही होगा, इट इनक्रिप्ट्स डाटा। इसका जवाब होगा इट इनक्रिप्ट्स डाटा, नंबर 1। और नंबर 2, एंड या तो ये लिख लो या तो फिर लिख लो कि यूजेस डिजिटल सर्टिफिकेट, यूजेस डिजिटल सर्टिफिकेट्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये 1 मार्क का यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन पेज नंबर 401। अब इसमें देखो, ये सवाल, इस तरह के जो सवाल है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। 401 पे तुमसे ये पूछ रहा है भाई कि आप ये बताओ कि द यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंक्लूड्स प्रोटोकॉल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर सिक्योर। ये हमने कल पढ़ा था। कहता है एक्सप्लेन हाउ एचटीटीपीएस मेक्स द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा सिक्योर। एचटीटीपीएस कैसे आपकी ट्रांसमिशन को सिक्योर बनाता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कैसे आपकी ट्रांसमिशन को सिक्योर बनाता है? ठीक है। तो इसके लिए अब हम ये लिख लेंगे
दिस इज फॉर 4 मार्क्स। तो इसमें आप लिखोगे HTTPS में इट मेक यूज ऑफ SSL सबसे पहले। अब इसके बारे में लिखना शुरू करो। ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट इस तरह के आ जाते हैं, तो आपको इसके बारे में पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। HTTPS क्या करता है, डाटा को सिक्योर कैसे करता है? भाई SSL का इस्तेमाल करता है। तो आप ये लिखोगे इट यूजेस SSL। TLS भी लिख सकते हो, TLS सिलेबस में नहीं है, लेकिन TLS इज एन एडवांस फॉर्म। ठीक है। HTTPS आर द कमांड। HTTPS कमांड नहीं होती बेटा, HTTPS प्रोटोकॉल होता है। ठीक है। HTTPS इज अ प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स। तो इट यूजेस SSL और TLS which encrypts the data, which encrypts the data। ये 2 मार्क हो गए। वो डाटा को एनक्रिप्ट करता है। ठीक है। विच स्टॉप्स द डाटा बीइंग अंडरस्टूड इफ इंटरसेप्टेड। ये वही वाली बात है जो भी हमने की कि ये क्या करता है, जब इनक्रिप्ट करता है तो उसकी वजह से डाटा क्या हो जाता है, अनरीडेबल फॉर्म में आ जाता है। तो फिर आप लिख सकते हो विच स्टॉप्स द डाटा, विच स्टॉप्स द डाटा, ये लिखोगे आप, विच स्टॉप्स द डाटा बीइंग अंडरस्टूड इफ इंटरसेप्टेड। अगर इंटरसेप्ट हुआ तो क्या करेगा, उसको मीनिंगलेस कर देगा। ये 3 बातें समझ में आई। SSL का इस्तेमाल करेगा। हाँ मतलब अंडरस्टैंडेबल, बीइंग अंडरस्टैंडेबल लाइक नहीं होगा, अंडरस्टैंडेबल थोड़ी होना चाहिए, अनरीडेबल होगा। अनरीडेबल, उसको समझ नहीं आएगा वो क्या है। ठीक है। तो कहता है कि विच स्टॉप्स, पहले आपने लिखा इस यूजेस SSL विच इनक्रिप्ट्स द डाटा, विच स्टॉप्स द डाटा बीइंग अंडरस्टूड इफ इंटरसेप्टेड। अगर इंटरसेप्ट हुआ तो उसको समझ में नहीं आएगा किसी को भी। फिर उसके बाद आप ये लिख सकते हो कि यहाँ 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप यहाँ लिख लो कि डाटा इज इनक्रिप्टेड यूजिंग वेब सर्वर पब्लिक की। ये बात आपको याद होनी चाहिए। डाटा इज इनक्रिप्टेड, डाटा इज इनक्रिप्टेड यूजिंग, इंटरसेप्ट का मतलब अगर कोई इसको चुराने की कोशिश करेगा, देखने की कोशिश करेगा। तो इफ द डाटा इज इनक्रिप्टेड, तो लिखा हुआ डाटा इज इनक्रिप्टेड यूजिंग वेब सर्वर पब्लिक की, यूजिंग वेब सर्वर पब्लिक की, वेब सर्वर की पब्लिक की से इनक्रिप्ट होगा। और फिर क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा प्राइवेट की से। दैट कैन बी ओनली डिक्रिप्टेड बाय द वेब सर्वर्स प्राइवेट की। ठीक है। तो यहां पर हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि यूजिंग वेब सर्वर पब्लिक की। ठीक है। डाटा इनक्रिप्ट होगा वेब सर्वर की पब्लिक की से, और फिर वो उसी की प्राइवेट की से भी डिक्रिप्ट होगा। तो इसको आगे हम लिखते हैं कि डाटा कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड, कैन ओनली बी decrypted by can be decrypted by web server, decrypted by web servers प्राइवेट की, वेब सर्वर्स प्राइवेट की। ये आपका 4 मार्क का तो हो गया। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। तो इसको चेक कर लो। तो सबसे पहले इट यूजेस SSL विच इनक्रिप्ट्स द डाटा। पहले डाटा इनक्रिप्ट होगा विच स्टॉप्स द डाटा बीइंग अंडरस्टूड, जिसकी वजह से समझने के काबिल नहीं रहेगा डाटा जब वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। और डाटा इज इनक्रिप्टेड यूजिंग वेब सर्वर पब्लिक की, वेब सर्वर की पब्लिक की से वो इनक्रिप्ट होगा। और फिर डिक्रिप्ट होने के लिए उसको वेब सर्वर की प्राइवेट की रिक्वायर्ड होगी। 4 मार्क का ये सवाल आपका बन जाएगा। बेटा यहाँ पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ ही है तो बस इसको ऐसे ही देख लेते हैं हम। आपसे से सवाल पूछा था, सजेस्ट वन सिक्योरिटी डिवाइस दैट कैन बी यूज टू हेल्प प्रिवेंट डॉस अटैक। डीडॉस अटैक अगर आता है, पहले इससे पहले वाला सवाल देख लेते हैं। डीडॉस के बारे में हम पढ़ रहे थे। यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर भी हो सकता है, बिकॉज आपने जब प्रॉक्सी सर्वर के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा कि प्रॉक्सी एक्ट एज अ फायरवॉल, है ना। तो इसलिए यहाँ पे प्रॉक्सी भी
सही हो सकता है, फायरवॉल या फिर प्रॉक्सी भी लिखा जाता है, प्रॉक्सी सर्वर। तो यहाँ आप देखो पेज नंबर 28, यहाँ आप देखो वो कहता है कि कंपनी जो है इज कंसर्न अबाउट द डीडॉस अटैक्स। तो अब कह रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय डीडॉस अटैक, तो अब डायग्राम तो आपने पढ़ी भी है। अब क्या है, डीडॉस अटैक इज एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट एक्सेस टू पार्ट ऑफ नेटवर्क। ये क्या करता है, ये आपको नेटवर्क का एक्सेस करने से रोकता है। इट कुड बी अ सर्वर, ये सर्वर भी हो सकता है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स भी हो सकती है। तो कहता है इट वर्क्स बाय यूजिंग मल्टीपल कंप्यूटर एज अ बॉट्स। याद आ गई ये बात, ये क्या करता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को बॉट के तरीके से इस्तेमाल करता है। अ लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आर सेंड टू सर्वर, और ये बॉट्स मिलके बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट करते हैं। सर्वर इज अनएबल टू रिस्पॉन्ड कॉजिंग इट टू फेल, जिसकी वजह से क्या होता है, सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करता और फेल कर जाता है। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये अपने पास लिख लो आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डीडोस अटैक में यूजुअली कितने बॉट्स होते हैं यार, इसका कोई ना काउंट नहीं है कि मैं बोलूँ 4 होते हैं 5 होते हैं। वो तो इंटरनेट के ऊपर उस वक्त जो भी अवेलेबल फ्री यूजर्स मौजूद होते हैं, तो वो उनका इस्तेमाल करता है। अब वो 50 हो, 100 हो, 200 हो, 4 हो, कुछ भी हो। ठीक है बेटा, आप ये लिख चुके हो तो मुझे बताओ, मैं आगे बढ़ूंगा। बेटा नया सवाल है पेज नंबर 69 पे, पेज नंबर 69 पे। अब इसमें एक चीज है, पहले उसने पूछा, देखो मैलवेयर का हमने कल बात की थी, तो मैलवेयर से रिलेटेड जो है एक सवाल है कि स्पाईवेयर की करेक्ट डेफिनेशन क्या है, जल्दी से पढ़ के बताओ। स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो वेबकैम को एक्टिवेट करता है, या फिर एक सॉफ्टवेयर होता है जो डिटेक्ट करता है जब पासवर्ड एंटर हो रहा हो, या एक सॉफ्टवेयर होता है जो तमाम का तमाम डाटा जो एंटर किया जाता है कंप्यूटर से उसको रिकॉर्ड करके एनालाइज करता है, और एनालाइज दिस डाटा टू फाइंड ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, और फिर आपका ईमेल और पासवर्ड निकालता है। और या फिर सॉफ्टवेयर दैट रिकॉर्ड ऑल की प्रेसेस एंड ट्रांसमिट टू द थर्ड पार्टी। इनमें से कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल पार्ट डी होना चाहिए, स्पाईवेयर एंड की लॉगर, याद है हम जब पढ़ते थे। तो स्पाईवेयर और की लॉगर क्या सॉफ्टवेयर होता है जो आपके की प्रेसेस को रिकॉर्ड करके थर्ड पार्टी को भेजता है। थर्ड पार्टी यहाँ पे हैकर हो गया। सही है। अच्छा ये वाला सवाल कल हमने जो देखा था, मैंने आपको बताया था कि नोट से, अब इसको हम ज्यादा करेंगे तो 6 मार्क का है, चलो कर लेते हैं। यहाँ पर उसने मेलवेयर की टाइप्स पूछी है, मैंने कल कितनी मेलवेयर की टाइप्स बताई थी तुम्हें याद है? कल हमने डिस्कस की थी ना, जल्दी जल्दी बताओ, 6 बताई थी, शाबाश। कौन कौन सा था वो? वायरस होता है, ठीक है, स्पाईवेयर होता है, रैंसमवेयर होता है, ट्रोजन होता है, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म होता है, और एक कौन सा रह गया, एडवेयर। सही है, शाबाश। वेयर वाले एडवेयर, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर, ये 3 वेयर वाले याद रख लेना। बाकी पर ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म और वायरस है। अब तुम्हें यहाँ पर लिखना है, अब जैसे तुम वायरस लिख देते हो, तो वायरस के बारे में क्या लिखोगे? वायरस एक प्रोग्राम होता है दैट इंटेंड्स टू हार्म योर कंप्यूटर, या रेप्लिकेट करता है। तो हम यहाँ इसके बारे में लिख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर दैट रेप्लिकेट्स, सॉफ्टवेयर दैट रेप्लिकेट्स, एक मार्क हो गया। ठीक है, विद एन इंटेंशन टू डिलीट, डैमेज या करप्ट फाइल्स, विद इंटेंशन, इंटेंशन टू डैमेज, डिलीट या फिर करप्ट फाइल्स, ये है। तुम लोगों को ना ये 6 के 6 मैलवेयर और उसके सारे अफेक्ट्स और उससे बचने के तरीके पता होने चाहिए। समझ लो, जैसे वायरस का एंटीवायरस है, बचने का तरीका यही है ना। और ये भी है कि डू नॉट डाउनलोड डाटा फ्रॉम अनट्रस्टेड वेबसाइट्स, डू नॉट अटैच यूएसबीज या फ्रॉम अननोन सोर्सेस। ये सब है या नहीं? इसमें बेटा फिशिंग नहीं आएगा। सही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, वायरस तो हमने कर लिया ना,
फिर हम वॉर्म लिख लेते हैं। अब वॉर्म आपको पता था, मैंने बताया था राइट वंस रीड मैनी, याद है वॉर्म के अंदर यही होता है। तो वॉर्म क्या करता है, वॉर्म अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है नेटवर्क पे। वॉर्म इज अ टाइप ऑफ वायरस, ठीक है। तो आप, और वो क्या करता है, वो आपके पूरे सिस्टम की रिसोर्सेज खा जाता है। ऐसा होता ही नहीं होता। इट टेक्स अप कंप्लीट रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर। तो हम यहाँ लिखते हैं कि वॉर्म क्या है। वॉर्म replicates itself on a network. आई थिंक ट्रोजन हॉर्स वुड बी बेटर। मार्किंग की में तो 6 के 6 लिखे, तुम उसमें से कोई भी उठा के लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि वॉर्म इज अ सॉफ्टवेयर दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क का लफ्ज जरूरी है, तो आप लिख सकते हो वॉर्म इज अ सॉफ्टवेयर। वॉर्म इज अ सॉफ्टवेयर दैट रेप्लिकेट इटसेल्फ ऑन नेटवर्क, दैट replicates itself on नेटवर्क। और दूसरी चीज ये है कि ये क्या करता है, विदाउट एक्टिव होस्ट। ये बात भी मैंने आपको बताई थी, वायरस में एक्टिव होस्ट चाहिए होता है, इसमें कोई एक्टिव होस्ट नहीं चाहिए होता, तो विदाउट एक्टिव होस्ट भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे वैसे आपके 2 मार्क्स पूरे हो गए डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी, क्लास 4 बजे तक है। क्या ये बात समझ में आती है? बाकी ये बैंडविड्थ, बाकी बहुत सारी चीजें हम उसको, हम क्या उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हो जाएगा। अब देखो ये एक अच्छा सवाल था, प्रॉक्सी और फायरवॉल के सिमिलैरिटीज दो बताओ। दोनों ही किस लिए इस्तेमाल होती हैं बताओ। दोनों ही किस लिए इस्तेमाल होती हैं, अगर सिमिलैरिटीज की बात करें। दोनों ही इसलिए इस्तेमाल होती हैं कि वो अटैक्स को रोक सकें या ट्रैफिक कर सकें, फिल्टर को नहीं, ट्रैफिक को फिल्टर कर सकें। ये एक अच्छी बात बताई आप लोगों ने, ठीक है ना। चेकिंग द इनकमिंग, या सिंपल लिख सकते हो कि सिमिलैरिटी ये है कि फिल्टर ट्रैफिक। तो सिमिलैरिटी ये है कि बोथ फिल्टर्स इनकमिंग ट्रैफिक, जो भी इंटरनेट का ट्रैफिक आता है ये उसको फिल्टर करते हैं। एक तो सिमिलैरिटी ये है। और फिर दोनों सॉफ्टवेयर हार्डवेयर भी हो सकते हैं, ये भी है, ठीक है। बोथ कैन बी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बोथ कैन बी, ये दोनों हार्डवेयर फॉर्म में भी होते हैं और सॉफ्टवेयर में भी होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हाँ, अब डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें ये होता है कि प्रॉक्सी यूजर का आईपी एड्रेस हाइड करती है, फायरवॉल यूजर का आईपी एड्रेस हाइड नहीं करती। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रॉक्सी, आपने पढ़ा था ना, प्रॉक्सी कीप्स द यूजर आईपी एड्रेस सीक्रेट। तो आप ये लिख सकते हो कि प्रॉक्सी कैन हाइड यूजर्स आईपी एड्रेस, फायरवॉल डज नॉट हाइड, वाइल फायरवॉल डज नॉट हाइड। ये बात समझ में आती है। पूछा है कि हम दो बता देते हैं, एक और भी बता देते हैं, ठीक है। तो दूसरा ये हो सकता है कि प्रॉक्सी जो होता है ना वो प्रोटेक्ट करता है सर्वर को, फायरवॉल प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल कंप्यूटर को। तो ये भी आप लिख सकते हो, एडिशनल बता रहा हूँ। प्रॉक्सी प्रोटेक्ट्स सर्वर, वो सर्वर को अटैक होने से बचाता है, वाइल फायरवॉल प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल कंप्यूटर। फिर आप लिख सकते हो फायरवॉल प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल कंप्यूटर। बच्चों बात समझ में आ रही है? और एडिशनली मैं 3 3 इसलिए लिखवा देता हूँ, अगर आ गया तो आपको पता हो। जैसे 2 मैंने ऊपर लिखवाए ना सिमिलैरिटी में, तो एक और मैं लिखवा देता हूँ ताकि याद रहे। ये दोनों ना ब्लॉक करते हैं इनकमिंग और आउटगोइंग सिग्नल्स को, ठीक है। या और अच्छा कह सकते हैं कि अनऑथराइज एक्सेस को ब्लॉक करते हैं। तो ये भी अपने पास लिख लो, बोथ ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस, अगर किसी को एक्सेस नहीं है तो वो नहीं कर सकता।
तो वैसे तो पूछे उसने कम थे, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने तीन तीन इसलिए बता दिए कि अगर ज्यादा आ जाए तो आपको एटलीस्ट तीन के बारे में पता हो। सही है, यहाँ दो बता दिए वहां तीन बता दिए। इज दैट क्लियर? अच्छा, प्रॉक्सी जो होती है वो फास्टर एक्सेस भी देती है कैशे के जरिए। प्रॉक्सी फास्टर एक्सेस भी देती है कैशे के जरिए। ठीक है। और ये भी है कि दे कैन सेट वाइल्स ऑफ आईपी एड्रेस, ये लिख सकते हो। तो खैर मैंने इतने पॉइंट्स बता दिए, मैं सारे पॉइंट्स की तरफ जाऊंगा तो फिर ज़्यादा टाइम भी लगेगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये काफी है यहाँ पे, ये चीज जो डिस्कस कर ली। सो दिस इज द न्यू क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 264। और ये है मई जून 2024 का। इसमें इसने पूछा है द कंपनी ऑनर इंस्टॉल्स अ फायरवॉल टू हेल्प प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम हैकर्स एंड द malware। एक्सप्लेन हाउ द फायरवॉल ऑपरेट्स। फायरवॉल कैसे ऑपरेट करेगा, अब ये हमने लिखना है। तो थोड़ा सा आप लोग पीछे पढ़ के भी आए हो तो बताओ व्हाट डू यू थिंक, ये इसके बारे में हमें क्या क्या पॉइंट्स लिखने चाहिए। फायरवॉल क्या क्या करेगा? फायरवॉल सबसे पहले फिल्टर करेगा ट्रैफिक, ये चेक करेगा, क्राइटेरिया सेट करेगा। ठीक है, कि कौन सी साइट का एक्सेस ब्लॉक करना है। तो इसके बारे में हम लिखते हैं कि क्राइटेरिया कैन बी सेट फॉर ट्रैफिक। इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं कि क्राइटेरिया कैन बी सेट फॉर ट्रैफिक। क्राइटेरिया कैन बी सेट फॉर ट्रैफिक। नंबर एक, ये हमारे पास 5 मार्क का सवाल है। तो सच एस ब्लैक लिस्ट या वाइट लिस्ट। अब ये क्या चीज होती है? सच एस ब्लैक लिस्ट या वाइट लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये हो जाएगा कि कौन कौन सी वेबसाइट जो हैं उनको एक्सेस नहीं देना, वो ब्लैक लिस्ट कहलाती है। ठीक है। तो सच एस ब्लैक लिस्ट या वाइट वाइट लिस्ट, यानी आईपी एड्रेसेस डालने पड़ेंगे उन वेबसाइट्स के जिनको आपने ब्लॉक करना है। ये 2 मार्क हो गए। फायरवॉल एग्जामिन करता है ट्रैफिक जो आपके नेटवर्क पे आ रहा होता है, तो फिर आप ये भी लिखोगे कि इट विल एग्जामिन ट्रैफिक कमिंग इनटू नेटवर्क, कमिंग इनटू नेटवर्क। एक ये चीज आ जाएगी। ठीक है। और फिर ये भी चेक करेगा कि जो ट्रैफिक आ रहा है वो सर्टेन क्राइटेरिया को मीट कर रहा है। तो फिर उसके बाद लिखोगे कि इट विल ऑल्सो चेक दैट ट्रैफिक मीट्स द सेट क्राइटेरिया, दैट ट्रैफिक मीट्स द सेट क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया सेट किया गया है, क्या ट्रैफिक उसको मीट कर रहा है? ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। ठीक है। और फिर रिजेक्ट कर देगा अगर कोई ट्रैफिक क्राइटेरिया को मीट नहीं करेगा। एंड विल रिजेक्ट एंड विल रिजेक्ट if it does not meet a criteria, if it does not meet a criteria। ये 5 मार्क का समझ में आता है। तो ये भी एक पूरा सवाल जो है वो आपका फायरवॉल पे यहाँ कंप्लीट होता है। पेज नंबर है 264। और गिव टू एग्जांपल्स ऑफ malware दैट अ फायरवॉल कैन हेल्प प्रोटेक्ट फ्रॉम द नेटवर्क। कौन से दो malware हैं जिसको फायरवॉल जो है वो रोक सकता है? तो हमारे पास 6 हैं। 6 में से हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। उसने पूछा है ना कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द मैलवेयर। मैलवेयर 6 होते हैं। अब उसमें से आप कोई भी दो लिख दो। आप वायरस लिख दो, वॉर्म लिख दो, एडवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, कुछ भी लिख सकते हो 6 में से। यहाँ तक की सारी बातें क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन हमारे पास है पेज नंबर 51 पे। और इसमें हम उसने हमसे पूछा है कि जो हमारे पास फायरवॉल होते हैं उनके सिक्योरिटी सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो पहले इसको देख लो। सबसे पहले क्या बात कर रही है कि अगर आपके पास जो है कंप्यूटर वायरस है तो कंप्यूटर वायरस से बचने का, इस सवाल में ना आपका मतलब बहुत पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं सिक्योरिटी सॉल्यूशन? आप बताओ एक एक करके कि कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए क्या सिक्योरिटी सॉल्यूशन आपके पास होगा।
फायरवॉल हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए आपके पास फायरवॉल होगा, और उसके अलावा एंटी मैलवेयर या एंटी वायरस भी है। टू स्टेप वेरिफिकेशन कहाँ से आ गया भाई? एंटी वायरस या फिर एंटी मैलवेयर, ये हो जाएगा। हैकिंग से बचने के लिए क्या होगा? हैकिंग से आप फायरवॉल के जरिए जो है बच सकते हो, लेकिन अगर आपने इसको ऊपर कहीं इस्तेमाल किया होगा तो फिर नीचे नहीं कर सकते, ये बात समझ लें। यानी अगर ऊपर कंप्यूटर वायरस के लिए अगर आपने एंटीवायरस यूज किया तो फिर आप फायरवॉल नीचे लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने ऊपर यूज कर लिया तो फिर नीचे नहीं लिख सकते, ये बात याद रखें। ठीक है। अच्छा, हैकिंग से बचने के लिए फायरवॉल होता है, और दूसरा क्या होता है? हैकिंग, अच्छा ये एक सवाल आया बच्चे ने जवाब दिया, इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन ना हैकिंग से नहीं रोकती, ये बार बार मैं बता चुका हूँ। इनक्रिप्ट अगर कर भी लोगे तो हैकिंग तो हो जाएगी, हैकिंग से रोकती ही नहीं है, ये बात समझ लेना। हाँ, ये जिसने बताया कि सर स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए, पासवर्ड बचा सकता है हमें हैकिंग से। अपने कंप्यूटर पे पासवर्ड लगा लूंगा तो हैकिंग नहीं होगी। टू स्टेप वेरिफिकेशन का जवाब बिल्कुल सही है। उससे भी बचा जा सकता है कि अगर कोई आपके वेबसाइट पे लेट सपोज हैक करने की कोशिश करता है पासवर्ड डाल के, तो आपके पास पहले एक ओटीपी आएगा, ठीक है। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन लिख सकते हो, वेरिफिकेशन। और आप लिख सकते हो हैकिंग से बचने के लिए ये बायोमेट्रिक्स। अपने लैपटॉप पे अगर तुमने बायोमेट्रिक्स लगाई नहीं है तो तुम बच सकते हो ना। ठीक है। फिर स्पाईवेयर पे आ जाओ। स्पाईवेयर में क्या होता है? स्पाईवेयर के ऊपर भी आप एंटी स्पाईवेयर लिख सकते हो, लेकिन बशर्ते ये कि ऊपर कहीं और एंटी स्पाईवेयर ना लिखा हो। अच्छा, और उसके अलावा हो सकता है टू स्टेप वेरिफिकेशन और फायरवॉल, ये भी आ सकता है, लेकिन बस मेक श्योर करना ऊपर ना लिखा गया। आ रही है बात समझ? टू स्टेप और फायरवॉल यहाँ आप लिख सकते हो, तो बस ये सब तीनों में अलग होना चाहिए, तो टू स्टेप और फायरवॉल आप यहाँ लिख सकते हो। आगे चलते हैं। कंप्यूटर वायरस सिक्योरिटी सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो सवाल है प्रॉक्सी सर्वर से ताल्लुक नहीं है, वो नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब ये सवाल थोड़ा यूनिक है। अब इसमें आपने क्या करना है, वो ये पूछ रहा है कि डिस्क्राइब हीट सिक्योरिटी सॉल्यूशन, जो आपने पार्ट ए में दिया है, वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा। अब जैसे हम एंटी मैलवेयर या एंटी वायरस की बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि यार ये स्कैन करेगा कंप्यूटर सिस्टम को फॉर वायरसेस। तब हम यहाँ लिखेंगे कि स्कैन कंप्यूटर फॉर वायरस। ये कंप्यूटर को वायरसेस के लिए चेक करेगा, और चेक करने के बाद इसके पास रिकॉर्ड होगा नोन वायरसेस का, एंड हैज रिकॉर्ड ऑफ, एंड हैज रिकॉर्ड ऑफ नोन वायरसेस। इसे नोन वायरसेस के बारे में पता होगा तभी तो ये स्कैन करेगा। ठीक है। और अगर वो मिल जाएंगे उसको, नोन वायरसेस हो गया, तो उसके बाद बोलेगा इफ फाउंड, इफ वायरस इज फाउंड, तो ये उसको फिर रिमूव या क्वारंटीन करेगा। इफ वायरस इज फाउंड, इट विल रिमूव या फिर क्वारंटीन करेगा। यहाँ तक बात समझ में आती? इसी तरह हैकिंग के लिए अगर आप फायरवॉल का इस्तेमाल करते हो, तो वो मॉनिटर करेगा इनकमिंग ट्रैफिक को, मॉनिटर इनकमिंग ट्रैफिक। ठीक है। इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम, इन एंड आउट ऑफ सिस्टम। दो दो मार्क का लिखना है, तो ये एक मार्क का हो जाएगा। और उसके बाद ये चेक करे, और फिर उसके बाद ये भी देखेगा कि चेक करेगा कि वो ट्रैफिक सर्टेन क्राइटेरिया से मीट कर रहा है, नहीं करेगा तो ब्लॉक करेगा। फिर आप लिख सकते हो कि चेक्स दैट ट्रैफिक मीट्स सर्टेन क्राइटेरिया, सर्टेन क्राइटेरिया। इफ डज नॉट मीट, अगर क्राइटेरिया नहीं मीट करता, ठीक है, ब्लॉक कर देगा एक्सेस। तो फिर ब्लॉक दैट ट्रैफिक, फिर वो ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगा। इसी तरह स्पाईवेयर का अगर आप लिखते हो, स्पाईवेयर से बचने के लिए एंटी स्पाईवेयर इस्तेमाल होता है,
तो फिर वहां पर आप लिखोगे स्कैन द सॉफ्टवेयर फॉर पोटेंशियल स्पाईवेयर। तो स्कैन्स द कंप्यूटर फॉर स्पाईवेयर, ये चेक करेगा कंप्यूटर को कि उसमें कोई स्पाईवेयर तो नहीं है। अगर मिल गया, ठीक है, तो फिर उसको रिमूव करेगा। रिमूव इफ एनी स्पाईवेयर फाउंड, रिमूव इफ एनी स्पाईवेयर फाउंड, अगर कोई मिला तो उसको रिमूव करेगा। और फिर साथ साथ एंड ऑल्सो प्रिवेंट स्पाईवेयर बीइंग डाउनलोडेड, एंड ऑल्सो प्रिवेंट स्पाईवेयर बीइंग डाउनलोडेड, और स्पाईवेयर को डाउनलोड होने से रोकेगा भी, बीइंग डाउनलोडेड। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये भी एक यूनिक सवाल था रिगार्डिंग द सॉल्यूशंस, तो हमने इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। यहाँ तक की बात समझ में आती है भाई? यहाँ आप देख सकते हो 309 पे ये कहता है कि कंपनी यूजेस प्रॉक्सी सर्वर टू हेल्प प्रोटेक्ट अ वेब सर्वर, क्योंकि वेब सर्वर और यूजर के दरमियान यानी वेब ब्राउजर के दरमियान होता है ये। गिव थ्री साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स दैट प्रॉक्सी सर्वर हेल्प अगेंस्ट। प्रॉक्सी सर्वर कौन से थ्री अटैक यानी आपको क्या कहते हो साइबर थ्रेट से रोकेगी? तो इसमें डीडॉस तो सबसे पहले आता है, डॉस या डीडॉस तुम लिख सकते हो, इससे रोकेगी। दूसरा बताओ, प्रॉक्सी सर्वर हैकिंग से रोकेगी? बोलो। ये आपको पता होना चाहिए, ये बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। प्रॉक्सी हैकिंग से भी रोकता है, प्रॉक्सी मैलवेयर से भी रोकता है, मैलवेयर की कोई भी एक एग्जांपल दे देना। और उसके बाद आ जाएगा ब्रूट फोर्स अटैक, BRUTE ब्रूट, और फिर आ जाएगा फोर्स अटैक। इन सब चीजों से आपका प्रॉक्सी सर्वर आपको बचा सकता है। सही है। Identify the two functions of proxy server that can be used to help protect the web server and the network। तो दो फंक्शन प्रॉक्सी सर्वर क्या करेगा? प्रॉक्सी सर्वर ब्लॉक करेगा ट्रैफिक दैट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया, ब्लॉक ट्रैफिक दैट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया, एक ये आ जाएगा। और प्रॉक्सी एक्ट एज अ फायरवॉल, ये भी लिख सकते हो, मैं छोटे पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ जो तुम्हें याद है। प्रॉक्सी फायरवॉल की तरह काम करेगा, तो जो भी फायरवॉल काम करता है वही प्रॉक्सी करेगा। और एग्जामिन इनकमिंग डाटा, ये भी लिखा हुआ था इसके अंदर, एंड कैन लिमिट द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। तो ये भी हो सकता है कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को लिमिट करता है। तो ये तीसरा एडिशनल लिखवा रहा हूँ, कैन लिमिट द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, कैन लिमिट द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सेंड टू वेब सर्वर, सेंड टू वेब सर्वर एट अ टाइम। एक वक्त में वेब सर्वर को जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही है उसको लिमिट करता है, एट अ टाइम। यहाँ तक समझ में आ रहा है? डी के वन में कैन बी राइट डेटा इंटरसेप्शन, नहीं ये नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। पेज नंबर 146 पे है, सोशल इंजीनियरिंग का सवाल है। ये हमने कल किया था, लेकिन ये अभी दोबारा आ रहा है, किसी ने पूछा तो बता देता हूँ। इसमें बस हमें ये लिखना होता है कि ट्रिकिंग पीपल टू ऑब्टेन देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ट्रिकिंग या डिसीविंग पीपल, लोगों को धोखा देके, ठीक है। बेटिंग का लिख सकते हैं, हाँ बेटिंग लिख सकते हो। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि डिसीविंग पीपल, लोगों को धोखा देके, डिसीविंग पीपल, ये एक मार्क है, ठीक है। टू ऑब्टेन देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये इसके 2 मार्क का आ गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, ये 2 मार्क का आ गया। और एग्जाम्पल, हाँ ये भी सही है। और एग्जाम्पल क्या हो सकती है? उसने एक एग्जाम्पल मांगी है,
तो आप एग्जाम्पल बेटिंग दे सकते हो। बेटिंग जैसे अभी उर्मा ने बताया, बेटिंग में क्या होता है, ये मैलिशियस इन्फेक्टेड यूएसबी जो है, इन्फेक्टेड यूएसबी या फ्लैश ड्राइव कह दो, इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव, ठीक है। उसको आप क्या करते हो, इन्फेक्टेड फ्लैश ड्राइव्स को आप कहीं भी सुपर मार्केट या मॉल्स के अंदर छोड़ देते हो, ठीक है। और प्लेस्ड एट crowded places, people in curiosity attach flash drive and become potential victim, और फिर वो स्प्रेड आउट हो जाता है उसके अंदर वायरस वगैरह। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई। अब ये एक थोड़ा सा यूनिक सवाल था एक्सेस लेवल का, पास पेपर में एक्सेस लेवल का सवाल था, वो हमने अभी पहले नहीं किया। एक्सेस लेवल क्या करता है, स्टूडेंट इंक्लूड इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटी सॉल्यूशन ऑफ एक्सेस लेवल। एक्सेस लेवल होता क्या है? एक्सेस लेवल ये होता है कि हर यूजर को अलग अलग लेवल की परमिशन दी जाए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोवाइडिंग यूजर्स विद डिफरेंट, ये लिख लो, प्रोवाइडिंग यूजर्स विद डिफरेंट, प्रोवाइडिंग यूजर्स विद डिफरेंट permission for the data, different permission for the data for the data, एक बात। और फिर लिमिट कर देना उनका एक्सेस टू दैट डाटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो लिमिटिंग एक्सेस टू रीडिंग डाटा, एक्सेस टू रीडिंग डाटा। जैसे मैं आप लोगों को ड्राइव देता हूँ तो उसमें मैं रीडिंग एक्सेस देता हूँ, चेंज करने का एक्सेस नहीं देता, ठीक है। लिमिटेड टू रीडिंग डाटा और एडिटिंग डाटा, डाटा को एडिट करने का एक्सेस ना देना, एडिटिंग डाटा, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। क्या यहाँ तक की बात समझ में आती है? 3 मार्क का था, 3 मार्क्स ये मैंने बता दिए। क्या आप उसको परमिशन देते हो? ये क्या कहता है कि प्रोवाइडिंग यूजर विद डिफरेंट परमिशन फॉर द डाटा, लिमिटिंग एक्सेस टू रीडिंग डाटा और एडिटिंग डाटा। एक लिमिट एक्सेस दिया जाता है कि वो आप उसको रीड कर सको या फिर एडिट कर सको। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? और ये सारी चीजें किससे रिलेट होती हैं? ये सारी चीजें रिलेट होती हैं यूजर नेम से। तो आप उसके बारे में लिख सकते हो नॉर्मली लिंक टू यूजर नेम। अगर यूजर नेम आपके सीईओ का डला हुआ है तो उसको तो सब चीजों का एक्सेस होगा। लेकिन अगर यूजर नेम किसी उसका डला हुआ है, किसका डला हुआ है, एम्प्लॉय का डला हुआ है, मैनेजर का डला हुआ है, और किसी और असिस्टेंट का डला हुआ है, तो फिर यूजर नेम के हिसाब से फिर उसको एक्सेस देता है। यहाँ तक की बात समझ में आती है? ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग होता है। यहाँ पे एक और सवाल हमारे पास है डीडॉस अटैक का। डीडॉस का सवाल है, इसमें क्या है जी, कंप्लीट ये सवाल है आपका पेज नंबर 147 पे, इसको देख लो। पेज नंबर 147 के ऊपर ये सवाल है कि डीडॉस हम पढ़ चुके हैं। इसमें कहता है द अटैकर इनकरेज पीपल टू डाउनलोड डैश। क्या करता है, इनकरेज करता है कि यूजर्स जो है वो मेलवेयर अपने पास डाउनलोड करें ऑन टू देयर कंप्यूटर, दिस विल टर्न ईच कंप्यूटर इनटू अ बॉट, जिसकी वजह से वो बॉट बन जाते हैं। बॉटनेट लिख सकते हो आप। क्रिएटिंग अ नेटवर्क कॉल्ड बॉटनेट, बॉट बने, पहले वाले में बॉट आएगा, दूसरे वाले में बॉटनेट है। बॉटनेट का मतलब नेटवर्क ऑफ बहुत सारे बॉट्स। व्हेन द अटैकर वांट्स द डीडॉस टू टेक प्लेस, repeated requests are simultaneously sent from a computer to वेब सर्वर। फिर वेब सर्वर को ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट जाएंगी, सही है, वेब सर्वर ये चली जाएगी। और उसके बाद क्या होगा, दिस कॉज टू क्रैश, वेब सर्वर क्रैश हो जाएगा, मीनिंग दैट द यूजर कैन नो लॉन्गर एक्सेस द वेबसाइट। और उसके बाद ये होगा कि वो वेबसाइट को एक्सेस
नहीं कर सकेंगे। अब ये समझ में आ गया भाई? ठीक है। अब तक हमने समझो तमाम पास पेपर्स की क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के अब तक के डिस्कस कर लिए। मजीद अगर फिर भी आपको कोई लगता है कोई सवाल अगर करना रह गया हो तो आप मुझे बता देना। अदरवाइज वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 3 इंशाल्लाह एट 7:30 PM आफ्टर द मगरिब। ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।